बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज हम बैतुल ख़ला में दाखिल होने और निकलने की आदाब देखेंगे, यानी कि बाथरूम में एंटर होने और लिविंग, ठीक है, छोड़ बाहर आने की आदाब। पहला देखिए, दाखिल होते वक्त लेफ़्ट पैर हमने अंदर रखना है। जैसे कि अभी हम देखें तो घर में दाखिल होते वक्त हमेशा कहीं भी जाना है तो राइट पैर अंदर रखते हैं, दायां पैर, ठीक है, सीधा पैर अंदर रख के दाखिल होते हैं। लेकिन जब आप वॉशरूम में जा रही है तो आपने लेफ़्ट पैर पहले अंदर रखना है और जब बाहर निकल रही है तो राइट पैर बाहर रख के निकालना है। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम राइट पैर रखने की आदि होती है, लेकिन थोड़ी दिन आप इसकी आदत डालेंगी तो इंशाल्लाह आपका माइंड इसकी आदी हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे ही लेफ़्ट पैर पहले अंदर डालेंगी, ठीक है। ठीक है, निकलते वक्त राइट पैर से बाहर आना है, ओके। और बैतुल ख़ला में जाने की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल ख़ुब्सी वल ख़बाइस। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ मुज़क्कर शैतानों और मोनस शैतानों से, ठीक है। दुआ लाजमी पढ़ के जानी है। बैतुल ख़ला में जाने से पहले डोर के सामने आप पहले दुआ पढ़ेंगी, उसके बाद लेफ़्ट पैर अंदर रखेंगी, फिर अंदर दाखिल होगी। ऐसा नहीं कि आप अंदर दाखिल होकर दुआ नहीं पढ़नी, क्योंकि अब वॉशरूम्स में कुछ भी नहीं कुरान की तिलावत की जाती, तो कुछ ना आपने नहीं पढ़ना। एंटर होने के बाद बाहर से आप पढ़ के जाना है। और जब बाहर दाखिल होती है आप तो राइट पैर से बाहर निकलेंगी, दरवाजे के बाहर आके आप कहेंगी गफ़रानक, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। बहुत सी दुआएं आती है बड़ी भी, लेकिन आप छोटी सी याद कर लें भी काफ़ी। अगर किसी को बड़ी याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेफ़्ट पैर से अंदर जाना है, राइट पैर से बाहर आना है। अंदर जाने से पहले दुआ पढ़नी है और बाहर आने के बाद दुआ पढ़नी है, ठीक है। याद रख लें, बैतुल ख़ला में आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेकर जानी जिस पे कुरान की आयत कुरान की कुछ भी, ठीक है, लिखा हुआ हो, ठीक है। वैसे तो घर में होते तो हम कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं जाते, लेकिन अगर कहीं आप मॉल्स वगैरह में चली गई जहाँ पर आप वहाँ पर बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आपके बैग में कोई ऐसी चीज़ है जो, ठीक है, तो आप पहले उसको किसी को हैंड ओवर करके जाए बाहर, उसके देखने के लिए कोई ना कोई होता है, या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रही है तो उनको देकर जाए, लेकिन उसको ऐसी जगह पर मत लेकर जाएं, ओके। अगर आप ऐसी चीज़ों को अपने साथ कैरी कर रही हैं, ओके। घर में भी आपने किसी चीज़ को लेकर नहीं जाना, क्योंकि बैतुल ख़ला एक ऐसी जगह है, नापाक जगह है, तो उसमें पाक वाली जो कुरान की आयतें लिखी हो, बुक हो, पेपर हो, कुछ भी हो, नहीं लेकर जाना, ठीक है। बहुत से लोग देखे गले में तावीज़ वगैरह पहनते हैं और लॉकेट्स वगैरह भी डालते हैं, बहुत से लोग जिस पे यासीन लिखी होती है या फिर अयतुल कुर्सी लिखी होती है। पहले तो वो सब गले में पहनना शिर्क है, शिर्क और बिद्दत में आ जाता है। क्यों? कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल की गई, इसलिए नहीं कि हम उसको गले में लटकाएं हमारी हिफाजत के लिए। जो हिफाजत के लिए दुआएं दी गई हैं वो पढ़ेंगी तो अब हिफाजत में आएंगी, उसको गले में लटकाने से हिफाजत नहीं होती, ठीक है। तो लोग उसको गले में पहन के वॉशरूम में चले जाते थे कि बिस्मिल्लाह भी कहना मना है, तो अब इतनी इतनी बड़ी आयतें गले में पहन कर पहले तब शिको बिद्दत कर रही है और वॉशरूम में जा रही है। कैसा दिल गवारा करता है कि आप उसको गले में डाल के ऐसी नापाक जगह पे जाएं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपने ना गले में पहनी है, ना गले में डाल कर आपने इसको अपनी ऐसे वॉशरूम में जाना है। बहुत से लोग, अभी देखा जाए ना, रिंग्स भी आ रही है अभी जिस पे लिखा होता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अरबी की चीज़ें लिखी होती है, उसको पहन कर भी चले जाते हैं। ये सारी चीज़ों से बचें, ठीक है, ख़ुद को भी बचाएं, दूसरों को बचाएं। मोस्टली फीमेल्स तो ऐसी रिंग नहीं पहनती, लेकिन लॉकेट्स वगैरह बहुत से लोगों को मैंने पहनते देखा है। कुछ लोग तो गोल्ड के भी बना लेते हैं, गोल्ड की लॉकेट जिस पे लिखा होता है। तो बस अल्लाह उन सबको हिदायत दे, ये सारी चीज़ों से खुद को बचाएं, क्योंकि हर बार हम वॉशरूम जाने से पहले उसको निकाल के, पहले तो पहनना ही गलत है कि आप निकाल कर जाती है, नहीं जाती। और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, तो उसको बचें और कोई भी चीज़ ऐसी अपनी वॉशरूम में लेकर नहीं जानी। और बहुत ज़्यादा वक्त वॉशरूम में नहीं गुजारना अननेसेसरली, क्योंकि बहुत से लोग, अभी इस जनरेशन के लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स कॉल्स पे बात करते जा रहे हैं। फीमेल्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन मेल्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अल्लाह उन सबको भी हिदायत दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी, वॉशरूम जा रही है जितना इस्तेमाल करना इस्तेमाल करें और बाहर आएँ, ओके। इस चीज़ से बचें, ये सारी चीज़ें आपको गुनाहों में मुब्तला करेंगी। बहुत से लोग, आपको पता है, अभी अगर आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती हैं, आपको थोड़ी बहुत इल्म है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को कई तरह की डिसीज़ हो रही है क्योंकि वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से। क्योंकि मोबाइल में लोग तो कुछ, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले तो लोग लैपटॉप के ज़रिए भी उसके जाके वॉशरूम में भी काम करने लग जाते हैं। तो वॉशरूम का जितना इस्तेमाल करना है उतना करिएगा, और जब भी वॉशरूम में जाएँ तो क़िबले की रुख नहीं करना चाहिए, ठीक है, क़िबले की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घर में ऐसा किसी भी क़िबले के साइड नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर आप किसी और घर में भी इस्तेमाल कर रही है, कहीं पर भी आउटसाइड, तो देखेंगे वो क़िबला तरफ ना हो, क़िबला तरफ मुँह करके आपने नहीं करना। लेकिन ऐसी कोई एमरजेंसी है जहाँ पर कोई नहीं है, उधर साइड ही आपने करना है, तो उसको भी देख समझ के करिएगा, ओके। और एक चीज़ ये, हाँ,
कि हमेशा अपने आप को पाक व साफ़ रखें, ठीक है। बहुत से लोग वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ना हैंड वॉश करते हैं ना पैर वॉश करते हैं। इसका भी अच्छे से पाकी का ख्याल रखें क्योंकि पाकी आधा ईमान है। बहुत से लोग इसको भी केयरलेस करते हैं, तो अपने हाथ भी अच्छे से धो के आना है आपने, ठीक है। और हमेशा तारत से रहना है। और क्या रह गया जो आपको मैंने बताने हैं, हाँ ये चीज़ कि अपने वॉशरूम्स का नीट एंड क्लीन रखा करें। बहुत से लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ पर नीटनेस नहीं होती। देखिए आपका घर है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने अपनी घर को क्लीन एंड नीट रखना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि जब किसी के घर जाए तो उनका वॉशरूम और किचन रूम देखना चाहिए। अगर वो क्लीन है तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ की औरत बहुत तमीज़दार है, ऐसा कुछ कहा जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो देखिए एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, आपने अपने घर की सफाई खुद रखनी है और वॉशरूम्स हर एक रूम का हर एक चीज़ की आपने सफाई रखनी है, क्लीन एंड नीट रखना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ओके। और किसी इमरजेंसी में पानी ना हो तो आप टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बाद में तहारत हासिल कर लेनी चाहिए या फिर आप घर आने के बाद ग़ुस्ल कर लें, ठीक है। ये हैं बहुत से सिंपल से आदाब हैं। लेफ़्ट पैर अंदर रखे जाना है और राइट पैर से बाहर आना है और कोई ऐसी चीज़ कैरी नहीं करनी जिस पे कुरान की आयतें वगैरह लिखी हो। और वॉशरूम में जाने के बाद कोई भी कुरान की तिलावत ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है और क़िबला रुख होके वॉशरूम में नहीं बैठना है, ठीक है। और सही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा टाइम अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना, मोबाइल वगैरह लेके वॉशरूम्स में नहीं जाना। और आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपके बच्चे या फिर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उनको रोकें, उनको टोकें, उनको इस चीज़ से बचाएं, ठीक है। और हमेशा बाहर निकलने और अंदर दाखिल होने की दुआएं लाजमी पढ़ें। बहुत आसान है इसके आदाब, तो बहुत आसान हैं, तो कोशिश करें। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर स्टक हो चुकी है, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में, तो अगर आप वहाँ वॉशरूम के लिए कहीं जा रही है जंगल वगैरह में या फिर ऐसी प्लेस में, तो ख्याल रखें आसपास कि क़िबला रुख ना हो और ऐसी जगह ख़ुद को ऐसी जगह बैठे जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग भी करते हैं तो आसपास में चीज़ें वॉशरूम्स वगैरह मिल जाती है, लेकिन अगर कहीं ऐसी कंडीशन है नहीं मिली तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा और ऐसी जगह बैठे जहाँ पे किसी की नज़र ना हो, ओके। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बहुत ही थोड़े ही आदाब हैं इसके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको फॉलो करना है। बहुत से लोग नहीं करते और बहुत से लोग ये गंदी आदत होती है कि वॉशरूम का इस्तेमाल करके इवन हैंड वॉश भी नहीं करते। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें, हैंड वॉश लाजमी करनी है। और सबसे बेस्ट ये है कि हम जब भी वॉशरूम का इस्तेमाल करें, वज़ू करें। देखिए जितनी बार हम वज़ू करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमारे सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इससे बढ़ के क्या चाहिए, कितनी देर लगती है, 2 मिनट नहीं लगते आपको वज़ू करने में, ठीक है। तो कोशिश करिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।